अक्सर लोगों के लिए रियाजी या मैथमेटिक्स का नाम ही काफ़ी डरावना होता है। लंबे चौड़े फॉर्मूले, मुश्किल हिसाब किताब। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये सिर्फ नंबरों का खेल ना हो बल्कि कायनात के बड़े बड़े राजों को खोलने वाली एक चाबी हो तो? आज इस तज़किये में हम मिलकर यही देखेंगे कि ये चाबी हमारी ज़िंदगी के कौन कौन से ताले खोल सकती हैं। तो हमारे आज के सफ़र में 5 बड़े दिलचस्प पड़ाव हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियाजी को कायनात की ज़ुबान क्यों कहा जाता है। फिर देखेंगे कि ये हमारे दिमाग के लिए एक ज़बरदस्त वर्जिश कैसे है। इसके बाद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से तलाश करेंगे। चौथा पड़ाव हमें कामयाबी की राह दिखाएगा। और आखिर में हम सर यूनुस आज़ाद के बताए हुए वो सुनहरी उसूल सीखेंगे जो इस सफ़र को बहुत आसान बना देंगे। तो आइए पहला कदम उठाते हैं, समझते हैं कि रियाजी एक आलमगीर ज़ुबान आखिर है कैसे। ये वो ज़ुबान है जिसमें पूरी कायनात हमसे बात करती है, और इसे समझना बिल्कुल ऐसा है जैसे कायनात के खुफिया कोड्स को डीकोड कर लिया जाए। तो रियाजी है क्या? सर यूनुस आज़ाद के मुताबिक ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक आलमगीर ज़बान है। जी हाँ, ये वो ज़बान है जो सितारों की गर्दिश से लेकर एक फूल की पत्तियों की तरतीब तक हर चीज़ में छिपे हुए पैटर्न्स को हमारे सामने ले आती है। जो भी ये ज़बान सीख जाता है ना, उसके लिए दुनिया एक खुली किताब की तरह हो जाती है। अच्छा, कायनात को समझने के बाद अब वक्त है ज़रा अपने अंदर झांकने का। हमारा दूसरा पड़ाव है दिमाग के लिए बेहतरीन वर्जिश, यानी द अल्टीमेट ब्रेन वर्कआउट। चले देखते हैं कि ये जहनी जिम हमारे दिमाग के मसल्स को कैसे मजबूत बनाता है। तो बुनियादी तौर पर रियाजी हमारे दिमाग को 3 तरह से ताकतवर बनाती है। पहला, ये हमें सवाल करना सिखाती है, चीज़ें क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। दूसरा, ये पेचीदा फॉर्मूलों के जरिए हमारी याददाश्त को चैलेंज करती है, जिससे वो तेज होती है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, ये हमारी मंतिक यानी लॉजिक की बुनियादों को बहुत मजबूत करती है। और मंतिक की बात करें तो ये सबसे अहम चीज़ है। रियाजी दिमाग को ट्रेन करती है कि वो सिर्फ जज्बात में बहकर नहीं बल्कि ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करे। और यही वो सलाहियत है जो एक कामयाब लीडर और एक आम इंसान में फ़र्क पैदा करती है। ज़हनी फ़ायदों से अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ज़िंदगी का हर हिसाब। यहाँ हम देखेंगे कि रियाजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह कैसे मौजूद है। कभी रुककर सोचा है कि रियाजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आखिर कहाँ-कहाँ छुपी हुई है? जवाब शायद हैरान कर दे, क्योंकि ये हर जगह है, बिल्कुल हवा की तरह, जिसे हम देखते तो नहीं मगर उसके बगैर गुजारा भी मुमकिन नहीं। जी, ये हर जगह है। अपने बजट को संभालने से लेकर किचन में बेहतरीन जायके के लिए चीज़ों को नाप तोल कर डालने तक, और यहाँ तक कि शॉपिंग के दौरान डिस्काउंट का हिसाब लगाकर बेहतरीन डील हासिल करने में भी। ये सब छोटे बड़े फैसले असल में रियाजी के उसूलों पर ही तो चल रहे होते हैं। हमारा चौथा हिस्सा हमें मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है, कामयाबी का रास्ता। आइए देखते हैं कि रियाजी मुस्तकबिल के करियर और कामयाबी के लिए कौन कौन से दरवाजे खोलती है। आज की दुनिया जिन स्तूनों पर खड़ी है, उन सब की बुनियाद रियाजी ही है। टेक्नोलॉजी को ले लें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंस और मेडिसिन में जिंदगी बचाने वाली दवाइयों का हिसाब हो, या फिर इंजीनियरिंग में आसमान से बातें करती इमारतों का डिज़ाइन, इन सब के पीछे रियाजी की ही ताकत काम कर रही है। और एक और हैरानकुन मिसाल है खेल और फिटनेस की। खेल के मैदान में जीतने की स्ट्रैटेजी, यानी गेंद की स्पीड और एंगल का हिसाब लगाना, जिम में कैलोरीज और रेप्स गिनना और अपनी परफॉर्मेंस को नंबरों में नापकर बेहतर बनाना, ये सब भी तो रियाजी का ही कमाल है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे अमली हिस्से पर, सर यूनुस आज़ाद के बताए हुए वो सुनहरी उसूल, जिनकी मदद से कोई भी रियाजी के खौफ पर काबू पाकर इसमें महारत हासिल कर सकता है। पहला उसूल बहुत बुनियादी है। रियाजी से डरना नहीं, उससे दोस्ती करनी है। उसे एक दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त समझें जो आपके मसले हल करने में मदद करना चाहता है। जब ये रवैया बदलेगा ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। यही कामयाबी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। दूसरा उसूल है अमल, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। देखिए, स्विमिंग किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए पानी में उतरना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह रियाजी देखने या सुनने से नहीं आती, बल्कि अपने हाथ से सवाल हल करने से आती है। जितनी ज़्यादा मश्क होगी उतनी ही महारत बढ़ेगी। और तीसरा सुनहरी उसूल है गलतियों को गले लगाएं। रियाजी में हर गलती नाकामी नहीं होती, बल्कि एक इशारा होती है। ये बताती है कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। हर गलत जवाब आपको सही जवाब के एक कदम और करीब ले जाता है। तो गलती करने से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि यही सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
आखिर में सर यूनुस आज़ाद का ये कौल इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है कि रियाजी सीखना दरअसल जिंदगी को तरतीब देना है। ये सिर्फ नंबरों का इल्म नहीं, बल्कि सोच और जिंदगी को मुनज़्ज़म करने का एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो हमने देखा कि रियाजी सिर्फ किताबों का एक मजमून नहीं, ये कायनात की ज़ुबान है, दिमाग की वर्जिश है और ज़िंदगी गुजारने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा है। और जब रियाजी ज़िंदगी को तरतीब देने का नाम है, तो आखिरी सवाल ये बनता है कि इस ताकतवर इल्म की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को कैसे तरतीब दिया जाए।